एक रात एक लाइब्रेरी इतनी देर तक जलती रही कि लोक कथाएं उसे महीनों की आग कहती है, तो क्या तुम यकीन करोगे? ये वही रात है जब नालंदा के दरवाजों पर घोड़ों की टापें गूंजती रहीं और मशालें दीवारों से अधिक हमारी यादों को जलाती चली गईं। सोचो जरा कि जहां कल तक श्लोकों की प्रतिध्वनि उठती थी, वहां आज धुएं में अक्षर टूटते दिख रहे थे और आकाश तक जाती लपटें भी जवाब ढूंढ रही थी। नालंदा कोई साधारण भवन नहीं था, बल्कि वह दुनिया भर के जिज्ञासुओं का धड़कता ज्ञान नगर था, जहां कश्मीर से, तिब्बत से, चीन और कोरिया से विद्यार्थी बहस करने और सीखने आते थे। यहाँ दाखिला किसी औपचारिक कागज से नहीं, बल्कि कठिन प्रश्नों और लंबी चर्चाओं से मिलता था। और फिर आचार्य तर्क, दर्शन, व्याकरण, चिकित्सा, गणित और खगोल को जीवन की तरह पढ़ाते थे। यहाँ 3 महान पुस्तकालय खड़े थे, जिनके नाम रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक थे, और उनके आगे उस समय की दुनिया छोटी लगती थी। गवाह भी थे, क्योंकि ह्वेनसांग और यीजिंग ने इस वैभव को देखा था और उन्होंने अपने शब्दों में इसकी सांस बचाकर रख दी थी। फिर इतिहास ने एक कठोर मोड़ लिया और विदेशी टुकड़ियां एवं मगध तक चली आईं और नालंदा की देहरी पर धुआं ठहर गया। कई इतिहासकार इस हमले में बख्तियार खिलजी का नाम उठाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि विवरण अतिरंजित है, पर सच यह है कि आग थी और वह बहुत लंबी चली। अब असली सवाल यह है कि क्या आग ज्ञान को मार देती है या वह केवल कागज को राख बनाती है और विचार किसी दूसरी देह में लौट आते हैं। कुछ भिक्षुओं ने पांडुलिपियां उठाईं और दीवारों की दरारों में छिपाईं और कुछ गठरियों में बांधकर पहाड़ों के पार ले गए, ताकि श्लोक किसी नए मठ की शीतलता में फिर सांस ले सकें। कई पन्ने नेपाल और तिब्बत के रास्तों में टिके और कई बंगाल और समुद्र पार के पुस्तकालयों में घुल गए और रात भर नकलें बनती रहीं और मौखिक परंपरा अपने आप एक चलता फिरता ग्रंथ बन गई। सदियां खामोशी में बीती और जब कुदाल ने टीलों की मिट्टी हटाई तो विहार, स्तूप और कक्ष फिर उठ खड़े हुए, जैसे धरती खुद कह रही हो कि मैंने तुम्हारा इतिहास अपने भीतर सुरक्षित रखा है। तुम एक और सच्चाई सुनो कि नालंदा केवल विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि वह यह जिद थी कि ज्ञान किसी सीमा को नहीं मानता, और इसी जिद ने हार को भी इतिहास की एक क्षणिक घटना बना दिया। आज राजगीर के पास नया नालंदा फिर से खड़ा है और नई मेजों पर वही पुरानी जिज्ञासा लौट आई है, और हर कक्षा में एक अनकहा वाक्य गूंज रहा है कि राख अंत नहीं, बल्कि अगली रोशनी की शुरुआत है। तो अब फैसला तुम्हारा है कि क्या हम अगली बार खोई हुई पांडुलिपियों की गुप्त यात्रा खोलें, या यात्रियों के तीखे वृत्तांत पढ़ें, या फिर नए नालंदा की जमीन पर जाकर आज की सच्चाई दिखाएं।